दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में हम बेशक बहुत कुछ सोचते हो, लेकिन वो भी एक देश है। आइए हम पाकिस्तान के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि आजादी के बाद यहाँ कितना विकास हुआ है। आइए आपको ट्रेलर दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ पाकिस्तान में 1 किलो गेहूं का दाम 60 रुपए तक पहुंच गया है। आमतौर पर यह भाव 20 से 22 रुपए प्रति किलो रहता है। गेहूं ही नहीं, पाकिस्तान में साग सब्जियों के दाम भी बजट के बाहर हो गए हैं। मीडिया में छपी एक रेट लिस्ट के मुताबिक प्याज 90 रुपए किलो, आलू 75 रुपए किलो के भाव पर जा पहुंचे हैं। टमाटर की कीमत 150 रुपए, जबकि अदरक का भाव 600 रुपए है। मटर 225 रुपए प्रति किलो, खीरा 117 रुपए, भिंडी 70 रुपए, फूल गोभी 80 रुपए में बिक रही है। कराची और सिंध प्रांत में दूध की कीमत 140 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि पेट्रोल, जो कि यहाँ पर 113 रुपए लीटर है, ये सब उनसे भी महंगा है। इसके साथ आपको बता दें कि भारत का 1 रुपया पाकिस्तान में लगभग 2.5 रुपए के बराबर है। अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर कितनी भुखमरी होगी। क्या आप ये सोच सकते हैं? दोस्तों, हम ये सोच भी नहीं सकते कि वहाँ के गरीबों की क्या हालात होगी। साथियों, पाकिस्तान, जो कि किसी समय भारत का हिस्सा था, लेकिन बंटवारे के बाद में ये भारत से अलग हो गया। पाकिस्तान को लोग धमाकों और आतंकवादियों का देश मानते हैं। यहाँ कोई ना कोई आतंकी घटना सुनने को मिलती ही रहती है। पाकिस्तान अपनी भौगोलिक परिस्थिति के कारण विश्व में आतंकवादियों की पनाह देने के लिए फेमस है। पाकिस्तान अपनी आजादी का दिन 14 अगस्त को मनाता है, तो वहीं भारत में आजादी का दिन 15 अगस्त को मनाया जाता है। और भी बहुत सारे पाकिस्तान से रिलेटेड ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तान के नाम से ही शुरू करते हैं। पाकिस्तान नाम फारसी शब्द पाक से आया है, जिसका अर्थ है शुद्ध, और स्टेन, जिसका अनुवाद होता है भूमि। ये फारसी में इसका शाब्दिक अनुवाद किया जाता है, तो इसका अर्थ पवित्रता, यानी कि पवित्रता से भरपूर भूमि के रूप में किया जाता है। लुभावने परिदृश्य, समृद्ध प्राचीन संस्कृति और पाकिस्तान में गहरी आध्यात्मिक को देखते हुए ये निश्चित रूप से एक उपयुक्त शीर्षक है। लेकिन अब ये इसका ठीक उल्टा हो गया है। यह सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का जन्म स्थान है। वास्तव में राष्ट्र का इतिहास इतना पीछे चला जाता है कि यह वास्तव में दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता का घर था। सिंधु का स्थान प्राचीन मेसोपोटामिया और मिस्र वासियों के साथ ठीक है, और यह दर्जनों शहर और लगभग 5 मिलियन की आबादी से बना था। क्या आपको इस बात का पता है कि पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान भी है? यदि हम पाकिस्तान की आबादी के बारे में बात करें तो ये 6ठे नंबर पर आता है। चाइना, इंडिया, अमेरिका के बाद 6ठे नंबर पर पाकिस्तान की जनसंख्या आती है। पाकिस्तान में गणतंत्र दिवस की बात करें तो ये 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे पाकिस्तान दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यदि साल 2003 की पाकिस्तान के जनगणना की बात की जाए तो यहाँ पर 7 सेकंड के भीतर एक बच्चे का जन्म होता है। नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो पाकिस्तान को अभी तक 2 ही मिले हैं। ये सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता का घर है। दोस्तों, आप सभी ने मलाला यूसुफजई के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो दुनिया की सबसे प्रेरणादायक शैक्षिक अधिकार कार्यकर्ताओं में से एक है और तालिबान से चमत्कारी उत्तरजीवी है। वो न केवल पाकिस्तानी है, बल्कि वो इतिहास की सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता भी है। वो मिंगोरा की रहने वाली है और आज भी नारी शिक्षा के लिए संघर्ष कर रही है। तो वहीं अब्दुल सलाम को फिजिक्स के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार। पाकिस्तान के नेशनल एंथम को दुनिया में सबसे सुरीला धुन माना जाता है। पाकिस्तान की मातृभाषा उर्दू है और आधिकारिक भाषा इंग्लिश है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, लेकिन ये बात काफी हैरान करने वाली है कि पाकिस्तान के केवल 8% लोग उर्दू में बोलते हैं, और यहाँ पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा पंजाबी है, जो कि आधे से भी ज्यादा आबादी बोलती है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा पोलो का मैदान गिलगिट पाकिस्तान में है। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के फिल्म इंडस्ट्री को लॉलीवुड कहा जाता है? यहाँ उर्दू, हिंदी, पंजाबी और पश्तो भाषा में फिल्में बनाई जाती हैं। पाकिस्तान सफेद चना का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दुनिया में सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क पाकिस्तान का ही है। इस संस्था को सबसे बड़ी स्वयंसेवी एम्बुलेंस सेवा का खिताब भी मिल चुका है। 1997 के बाद से पाकिस्तान के ईदी फाउंडेशन ने 24 घंटे की स्वैच्छिक एम्बुलेंस सेवा चलाई थी, और अब्दुल सत्तार एधी की बदौलत लाखों लोगों के जीवन रक्षा देखभाल की जिम्मेदारी भी उठाई थी। बल्कि ये सिर्फ यहीं पर नहीं रुका, वे कई अन्य सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जैसे नशीली दवाओं के पुनर्वास, बेघर आश्रय, अनाथालय और बहुत कुछ। दोस्तों, क्या आपको पता है
कि वर्ष 2003 में पाकिस्तान में एक ही दिन में 7 लाख से अधिक मैंग्रोव पेड़ों को लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा सॉल्ट माइन पाकिस्तान में ही है और इस माइन का नाम खेवड़ा माइंस है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत K2 POK में है। पाकिस्तान सरकार के आंकड़ों के माने तो तकरीबन 70 लाख पाकिस्तानी विदेशों में बसे हैं। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा फुटबॉल बनाता है? भारत के बाद पाकिस्तान में लगभग 60 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों, हर साल तकरीबन 1 लाख टूरिस्ट पाकिस्तान की सैर करने आते हैं। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी क्रिकेट है। 1992 में पहली बार पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था और 2009 T20 वर्ल्ड कप जीता था। पाकिस्तान पहला इस्लामिक देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है। दोस्तों, पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे ऊंची सड़क भी है। चीन पाकिस्तान दोस्ती राजमार्ग या काराकोरम राजमार्ग के रूप में जाना जाता है। ये राजमार्ग लगभग 4800 मीटर तक चढ़ता है और 800 मील तक चलता है। मार्ग के साथ चालकों को देश के कुछ सबसे शानदार नजारे भी देखने को मिलेंगे, जिनमें अनगिनत ग्लेशियर, पहाड़ और घाटियां शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में यूनेस्को साइटों की प्रभावशाली संख्या है। पाकिस्तान में 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि 6 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। उनमें से मोहनजोदारो के पुरातात्विक खंडर भी मौजूद है। शहर बैलोल के अवशेष, लाहौर में किला और शालीमार उद्यान, मकील के स्मारक, फोर्ट रहतोस, तक्षशिला के ढहते खंडर और तख्त-ए-बही के बौद्ध खंडर। पाकिस्तान के निर्वाचित प्रधानमंत्रियों में से किसी ने भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। सेना द्वारा तख्तापलट में कई लोगों को हटा दिया गया, फांसी दी गई, निर्वासित कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया या बस बर्खास्त कर दिया गया। एक पूर्व प्रधानमंत्री की तो हत्या भी कर दी गई थी। पाकिस्तानी महिलाओं में शिक्षा के आंकड़े सबसे खराब हैं। 3 में से केवल 1 पाकिस्तानी महिला कुल मिलाकर शिक्षित है। फिर भी यहाँ एक महिला प्रधानमंत्री बनी, दूसरी ने नोबेल पुरस्कार जीता, तीसरी लड़ाकू विमान पायलट बनी और शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्रों में कई और भी मौजूद है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो धर्म पर आधारित है। पाकिस्तान के संविधान में स्पष्ट रूप से इस्लाम को सभी कानून के आधार प्रमुख के रूप में उल्लेख किया गया है। दुनिया के किसी भी देश के विपरीत यही कारण है कि यह किसी भी वैश्विक ब्लॉक में फिट नहीं होता। पाकिस्तान सरकार के पास लोगों पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। पाकिस्तान के बजट का 80% रक्षा, ऋण चुकाने और पेंशन के भुगतान के साथ लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कुछ भी नहीं जाता। दुनिया का सबसे बड़े इंसानों के द्वारा बनाया गया जंगल पाकिस्तान में है। इसका नाम चंगामंगा फॉरेस्ट है। ये 12,000 एकड़ में फैला हुआ है। दोस्तों, अब हम आपको साइंस के क्षेत्र में पाकिस्तान के कुछ कार्य बताते हैं। पाकिस्तान में कंप्यूटर विशेषज्ञों ने दुनिया का पहला ब्रेन वायरस बनाया था। पाकिस्तान में बच्चे हर साल लगभग $1 बिलियन की फ्रीलांस सेवाओं का निर्यात करते हैं। कमजोर बौद्धिक संपदा अधिकारों के कारण बिक्री के चरण तक पहुंचने से पहले कोई भी नया आविष्कार संभवतः चोरी हो जाता है। कई बायोमेडिकल उपकरण, गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर, प्लास्टिक चुंबक जैसी चीजें चोरी हो चुकी हैं। दोस्तों, पाकिस्तान अपने किसी नागरिक को इजराइल जाने का वीजा नहीं देता क्योंकि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इजराइल को देश ही नहीं मानते। अगर आप पाकिस्तान में पढ़ाई करते हैं तो आपकी पढ़ाई पर 2 लाख से ज्यादा का खर्च होता है तो आपको सरकार को 5% टैक्स देना होगा। पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तब पाकिस्तान की कुल आबादी सिर्फ 3 करोड़ के आसपास थी, लेकिन 1990 से सन 2009 के बीच इन 20 सालों में पाकिस्तान की आबादी लगभग 2 गुने के रफ्तार से बढ़ी है। यही कारण है कि आज के दिनों में पाकिस्तान की कुल आबादी लगभग 18 करोड़ से भी अधिक है और ये अनुमान है कि अगले 10 सालों में पाकिस्तान की आबादी दुनिया के मुसलमान रियासतों में सबसे अधिक होगी। कश्मीर का 38% हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, लेकिन हम उसे पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं क्योंकि आजादी के वक्त एक समझौते के तहत महाराजा हरि सिंह ने पूरा जम्मू कश्मीर भारत को सौंप दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में प्रस्ताव पारित किया जिसके तहत कश्मीर से पाकिस्तान की सेना को हटाने को कहा गया, लेकिन सेना नहीं हटी और इसी दौरान LOC तैयार हो गई और कश्मीर का बंटवारा हो गया। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताई जो शायद आप नहीं जानते होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।